हेलो बच्चास, कैसे हो आप लोग सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. दिस इज़ अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड फाइट एंड टुडे हम लोग आज क्लास 6 का एक जॉब का चैप्टर था व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. इस चैप्टर का लास्ट जो आपका एक्सप्लेनेशन है हम लोग उसको आज कैरी ऑन करेंगे. ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ तक हमने कर लिया था कि आखिर हिस्टोरियंस को या बाकी जो इतिहास लिखता है या जहाँ इतिहास हम पढ़ते हैं उस बारे में हमें नॉलेज मिली कहाँ से, आखिर वो आते कहाँ से. तो हमने दो सोर्सेज हमने पढ़े थे. फर्स्ट इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड द सेकेंड इज़ इंस्क्रिप्शंस. आज हम लोग पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में. आर्कियोलॉजिस्ट क्या है ना, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. अगर हम हिस्ट्री को जानने की बात करें कि हिस्ट्री हमने कैसे जाना या कैसे देखा या हिस्ट्री कहाँ से एक्चुअली इतने सारे पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री से कहाँ से आए, तो हिस्ट्रीज़ का रिकॉर्ड पुट ऑन करने में ना आर्कियोलॉजिस्ट का बहुत मेजर हाथ है, बहुत मेजर रोल है. वाइटल रोल हम कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ कीपिंग और कलेक्टिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री. जितना हम आज इतिहास जान पाते उसमें हम हाफ ऑफ द हैंड कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट का है. क्यों? क्योंकि बच्चों आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट आर द पीपल. आर्कियोलॉजी की पढ़ाई होती है. आर्कियोलॉजिस्ट वो जो आर्कियोलॉजी पढ़ के उसके ऊपर काम करते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो स्टडी करते, पढ़ाई करते हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है, पुराने तुम्हारे स्टोन्स होते हैं, पुराने पत्थर, पुरानी ईंटें, पुराने पेंटिंग्स, इवन पुराने जो स्कल्पचर्स होते हैं, जो मूर्तियाँ, जो मॉन्यूमेंट्स होती हैं, उन सबको देख के उसके ऊपर स्टडी करते हैं. आखिर ये किस वक्त का है, किसने बनाया, किस तरह की पेंट यूज़ हुए, किस तरह की ईंटें यूज़ हुए, किस तरह का ये बिल्डिंग है, कितना पुराना ये बिल्डिंग है, किसके द्वारा ये बिल्डिंग बनाई गई है, कौन कौन से इसमें रॉ मटेरियल लगे हैं, या ये कितनी सदी पुरानी है, एसी है, बीसी है, कौन से टाइम पीरियड की है. तो ये सारी स्टडीज़ करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. ये सारा स्टडी करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ जो भी उन्हें मिलती है वो एक छोटे से छोटे पत्थर पे भी स्टडी करते हैं और फिर वो रिकॉर्ड बनाते हैं और वो हिस्ट्री में आ जाता है. ठीक है, नेक्स्टली वो क्या करते हैं ना, वो एक्सप्लोर करते हैं और निकालते. एक्सप्लोर एंड इवैक्यूलेट. वो एक्सप्लोर करते हैं मतलब अलग अलग जगह. वो एक जगह पे इतिहास तो हमें नहीं मिल सकता, अलग अलग जगह की अपनी अलग अलग इतिहास होती है. वो एक्सप्लोर करते ताकि उन्हें टूल्स मिल सके, उन्हें अलग अलग चीज़ें मिल सके इतिहास के बारे में जानने के लिए. उनका काम ही होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. वो वेपन्स, उस टाइम पे यूज़ होने वाले हथियार, पेंसिल्स, पेपर, पैन्स, इवन जो ऑर्नामेंट्स, जो राजा रानियाँ जो ऑर्नामेंट्स पहना करते थे वो कितने एक्सपेंसिव होते, उसमें कौन सा पर्ल, कौन सा स्टोन यूज़, ये सब हमें कैसे पता चला? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट वो जगह जगह जाके उन सब चीज़ों के ऊपर स्टडी करने लगे, उसके ऊपर जानने लगे कि कितने साल पुराना है, ये कौन सी जगह से बनाया गया है, या किस रानी ने इसे पहना था, इसके पीछे की कहानी क्या है, इससे रानी इसे क्यों पहनती थी, या कौन से राजा ने उसे इसे तोहफे में दिया, नहीं दिया. बहुत सारी रिलेटेड हिस्ट्रीज होती है बच्चों जो कि आर्कियोलॉजिस्ट से निकालते हैं. मेन सोर्सेज उनका जो होता है वो बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, इवन कॉइन्स, उस वक्त की यूज़ होने वाली जो कॉइन्स, जो सिक्के होते हैं, उसके ऊपर भी वो लोग स्टडी करते हैं कि किस राजा के टाइम पीरियड में कौन से सिक्के यूज़ होते थे, कौन सा राजा अपने शासन के टाइम कौन सा सिक्का इस्तेमाल करता था, कौन कब कब जाके सिक्का का ट्रेंड चेंज हुआ. पहले ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, बहुत तरह के सिक्के चले हैं राजा के टाइम पीरियड में. ये सारे स्टडी आर्कियोलॉजिकल करते हैं. यू डोंट इवन बिलीव कि बच्चों क्या होता है ना, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मतलब जानवरों की हड्डियों तक का स्टडीज़ करते हैं. जानवर हो गए तुम्हारे, बर्ड्स हो गए, फिशेज हो गए, इन सब की हड्डियों पे स्टडी करते हैं. पता है क्यों? ताकि वो ये जान सके कि पहले ज़माने के लोग, हमारे पूर्वज, जो हमारे एशियन पीपल हैं, जो हमारे पहले जा चुके हैं, वो लोग किस तरह का खाना खाते थे, किस तरह से खाना खाते थे, किस तरह का मटेरियल यूज़ करते थे खाने में. तो इंटरेस्टिंग है ना. वो लोग मतलब इंसानों की हड्डियों, अगर उसके ऊपर वो स्टडी कर लेते तो उसके ऊपर भी स्टडी करते हैं, इंसानों की हड्डियों पे भी स्टडी करते हैं. बट बेसिकली हिस्ट्री जानने के लिए लोग जानवरों की हड्डियाँ, बर्ड्स की हड्डियाँ, फिशेस की हड्डियों पे स्टडी करते थे कि उस किस ज़माने के लोग किस तरह का खाना खाते हैं. आखिर डायनासोर्स वगैरह ये सब के बारे में हमें कैसे पता चला? आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करने लगे तभी तो. सो ये तो था आर्कियोलॉजिस्ट का पार्ट. ठीक है, कि वो ये सब कुछ स्टडी करते हैं. ये तो हमारा थर्ड पॉइंट था. फोर्थली जो एक और सोर्स है बच्चों, वो हम उसे कहते हैं लिटरेसी. लिटरेरी सोर्स हम लोग उसे कहते हैं, लिटरेरी सोर्स, जिससे हम इतिहास के बारे में जान पाते. लिटरेरी सोर्स क्या होता है? ऐसा कोई भी हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई भी हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई भी हिस्ट्री का हम कह सकते हैं रिकॉर्ड्स जो हाथों द्वारा लिखा जाए. रिटन फॉर्म में जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं ना बच्चों, जो रिटन हाथ से लिखे जाते हैं या लिख करके कहीं पे रख दिए गए, उन सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग लिटरेरी सोर्स कहते हैं. ठीक है,
हाथों से लिखे गए जितने इतिहास के रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने भी इतिहास की बातें होती हैं, जितनी भी ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं जो हाथों द्वारा लिखी गई हो, उसे लिटरेरी रिकॉर्ड्स सोर्स कहा जाता है। लिटरेरी सोर्स दो तरह की होती है, लिटरेरी सोर्स हर वे में मौजूद नहीं होती। लिटरेरी सोर्स सिर्फ दो तरह की होती है, या वो रिलीजियस हो सकती है, ठीक है, रिलीजियस मतलब रिलीजियस फॉर्म पे, उनके कास्ट के हिसाब से उन्होंने कब क्या किया, कौन से कास्ट परफॉर्म किए, किस कास्ट की क्या संविधाएं हैं, क्या लिमिट्स है, क्या बाउंड्रीज है, ठीक है, ये सारी चीज़ कास्ट में हो गई। रिलीजियस मतलब उनके कह सकते हैं ना कि उनके विश्वास के, फेथ के ऊपर लिखी गई सारी किताब। बहुत सारे ऐसे हमें वेदास और सब कुछ मिल जाएंगे जो रिलीजियस बेस्ड है। और दूसरा हम लोग कह सकते हैं सेक्युलर, सेक्युलर लिटरेचर, जिसे हम लोग कहते हैं ना पवित्र ग्रंथ। पवित्र ग्रंथ किसी मशीन से या पेन से या इंक से नहीं, पवित्र ग्रंथ हैंड रिटन है बच्चों। पवित्र ग्रंथ जितने भी हैं, जितने भी हम लोग वेदास या पुराण पढ़ते हैं, जिसे हम सेक्युलर लिटरेचर के नाम दे सकते हैं, सेक्युलर लिटरेचर है वो सारे, क्योंकि वो सारे पवित्र ग्रंथ हैं, वो सारे हाथों द्वारा लिखे गए। तो जो पवित्र ग्रंथ और जो रिलीजियस, जो हमारे रिलीजियस को, हमें कैसे पता चला कि हमारे समाज में कितने तरह के लोग रहते हैं, कितने कास्ट है, कितने क्रीड है, या कौन से कास्ट का कौन सा रिचुअल्स है, कौन सा कस्टम है। अभी ना वो कस्टम आगे बढ़ते जा रहा है बच्चों। अभी हम लोग एक तरह का फेस्टिवल मनाते हैं, तो वो धीरे धीरे अभी हम लोग उसमें एडिशन कर रहे हैं अपना, तो बढ़ते जा रहा है। लेकिन वो एक्चुअल वो एक फेस्टिवल जो हम लोग मनाते हैं वो आया कहाँ से? वो पहले के पूर्वज लोग मनाया करते थे, उसे लिख के गए, बता कर गए हमें, हम उसे फॉलो कर रहे हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर ऑबे करते हैं। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ इतिहास इसीलिए बनाया गया है ताकि हम उससे रीड करें, पढ़ें, ऑबे करें, और अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर डिबेट भी करें उसे, चाहे तो कभी भी हम लोग चाहे अपने हिसाब से उसको, हम लोग इतिहास बदल नहीं सकते, उसको मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं कि हम आसानी से समझ पाएँ, इसीलिए उसको थोड़ा आसान शब्द में लिखें, ठीक है। इतिहास बस इसीलिए बनाया गया। तो लिटरेरी जो सोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहले रिलीजियस और दूसरा सेक्युलर, पवित्र ग्रंथ सारे और जाति वाति के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। थर्डली फिफ्थ जो होते हैं हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस इतिहासकारी जिन्हें हम लोग कहते हैं, इतिहास लिखने वाले, ये इतिहास बताने वाले थे। ऐसे कोई भी सोर्स बच्चों जो हमें हिस्ट्री टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है, उन्हें हम हिस्टोरियंस कहते हैं, बट दैट शुड बी अ पर्सन। हिस्टोरियन कोई किला नहीं है, कोई मशीन नहीं है, ठीक है, कोई पेन नहीं, कोई पेंसिल नहीं। हिस्टोरियन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, हम एक इंसान के बारे में बात करें। हिस्टोरियन ऐसे कोई भी लोग, ऐसे कोई भी इंसान जो हमें इतिहास के बारे में बता रहे हैं। और हिस्टोरियंस के लिए जानती हो सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? ये जो वर्ड हिस्टोरियंस है ना, इनके लिए इसका मतलब ही होता है खोजबीन करना। जब भी हिस्टोरियंस का दिमाग में आए तो समझना कि वो अच्छा, इनका मतलब ये सोर्स, सोर्स मतलब जिससे इन्हें जो बात पता चले, इनका जो सोर्स है जिसकी वजह से ये जान पाए, मीडियम जिसे हम लोग कहते हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनसे इन्हें जानकारी मिलती है। और मॉन्यूमेंट्स बच्चों, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस और ये आर्कियोलॉजिस्ट जितने भी हैं, ये सारे ना हिस्टोरियंस के सबसे बेस्ट पार्ट हैं। हिस्टोरियंस इनसे बहुत कुछ जानते हैं तभी इतिहास बताते हैं। और पता है हिस्टोरियंस का सबसे अच्छा पार्ट क्या? अगर इन्हें एक बार कोई सोर्स पता चल गया ना, तो इनके लिए वो पूरे का पूरा फन और एडवेंचर बन जाता है। ये उसके पीछे लग जाते हैं उस कहानी को जानने के लिए, तभी तो वो कहानी हम तक पहुंचती है ना। बहुत सारी ऐसी इतिहास की कहानियां हैं जो बुक में नहीं लिखी होती हैं, एंड इट इज़ वेरी ट्रू कि इतिहास का हर हिस्सा किताबों में नहीं लिखा होता है। इतिहास का हर हिस्सा हर जगह नहीं। तो जो आर्कियोलॉजी होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई, जो आर्कियोलॉजी एक अलग पार्ट है बच्चों। जो आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है, आर्कियोलॉजी इज दैट पार्ट ऑफ स्टडी जिसमें लोग पुराने इतिहास के बारे में पढ़ते, पुरानी बिल्डिंग्स को रिसर्च करते, उन पे एक्सप्लोर करते, उसके पास स्टडी करते हैं। उस तरह के स्टडीज को हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं, और जो ये काम करते हैं उन्हें हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, तो आर्कियोलॉजी, यहाँ पर आर्कियोलॉजी है, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सारे हिस्टोरियंस के लिए सबसे मेजर सोर्स है बच्चों इतिहास के बारे में जानने के लिए। और अगर इन्हें कभी एक बार कोई इतिहास का पन्ना पता चल गया, या इतिहास की कोई एक बात, एक सोर्स इन्हें पता चल गई थ्रू मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस या आर्कियोलॉजी के थ्रू, बस ये उसके पीछे लग जाएंगे और ये उसकी कहानी को बाहर निकाल कर ही मानेंगे, और ये फिर उनके लिए फन हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी सोर्सेज कि कितनी तरह के इतिहास में सोर्सेज होती है हमारी, जिससे इतिहास जानने वालों को पता चलता है, इतिहास लिखने वालों को पता चलता है कि आखिर कितने इतिहास रह चुके हैं हमारी दुनिया में। नो, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वन पास्ट और मेनी। क्या एक इतिहास है या बहुत ज़्यादा? आखिर कितनी सारी हिस्ट्रीज हैं, है ना मैम, बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी हिस्ट्रीज है। तो यहाँ पर इसलिए ये पॉइंट आया बच्चों, क्योंकि ये जो बुक है आपकी, उस बुक का ही एक टाइटल है, आपका ये जो टाइटल है ना, इसे बुक का टाइटल आवर पास्ट डैश वन
है ना। फिर 7th में जाओ तो आवर पास्ट -2 रोमन नंबर में लिखा होता है, -3 रोमन नंबर्स में लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्या बहुत तरह के इतिहास होते हैं? नहीं, वो एक दो, और पास्ट में आप जब भी देखोगे PASTS लिखा हो, एक से ज्यादा प्लूरल फॉर्म में होता। वाई? वो सिर्फ इसलिए ताकि वो आपका ध्यान को आकर्षित कर, वो आपके अटेंशन को लाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत तरह के इतिहास होते हैं, इतिहास एक ही है, दैट इज हिस्ट्री। लेकिन बच्चों, इतिहास का जो कंटेंट है, हिस्ट्री का जो हिस्सा है ना, जो कंटेंट है जिसके ऊपर हम लोग पढ़ते हैं, वो अलग अलग होता है। कैसे? देखो, जैसे हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो जब हम लोग फार्मर्स की बात करते हैं तो अलग लाइफ होती है, हर्डर्स की बात करते हैं उनकी अलग लाइफ होती है, जो गांव में रहते हैं उनकी अलग इतिहास है, जो शहर में रहते हैं उनका अलग इतिहास है। अगर इतिहास के बारे में बात करें तो एक राजा का अलग इतिहास है, राजा की अलग लाइफ है, क्वीन की अलग लाइफ है। एक मर्चेंट, एक व्यापारी, एक साहूकार का अलग इतिहास। एक क्राफ्टमैन हिस्ट्री पीरियड में कैसे उसने अपनी कला को आगे बढ़ाया, कैसे उसने इतिहास में अपना रोल अदा किया, उनका एक अलग इतिहास है ना। तो कई तरह के इतिहास नहीं है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग हिस्ट्री है। मतलब इतिहास अगर ग्रुप ऑफ पीपल, एक इंसान के लिए और दूसरे इंसान के लिए वो इतिहास अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो जिसके बारे में पढ़ा, हो सकता है वो अभी जो हिस्ट्री टाइम पीरियड में पढ़ाई कर रहा हो किंग के बारे में कर रहा हो, तो उसके लिए हिस्ट्री थोड़ी अलग है। आप क्वीन के बारे में पढ़ रहे हो तो वो इतिहास का कंटेंट अलग है। तो कंटेंट अलग होते हैं बच्चों, इतिहास को देखने का नजरिया अलग होता है, कंटेंट अलग होते हैं, इतिहास के फॉर्म्स अलग नहीं होते। ठीक है, हर इंसान के लिए उसका पर्सपेक्टिव, हर इंसान के लिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ डेफिनेशंस होते हैं। बट हिस्ट्री इज नॉट डिफरेंट, हिस्ट्री इज द सेम, बस उसके कंटेंट हमारे लिए अलग अलग होते हैं। अगर हम लोग आज के बारे में भी बात करें, तो अगर अभी की जो हम लोग कंट्री में देखते हैं, तो अभी भी हमारे अलग अलग शहर में अलग अलग कस्टम, अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग फेस्टिवल फॉलो होते हैं। ठीक है, हर शहर के लिए उनका फेस्टिवल इंपॉर्टेंट होता है, हर देश के लिए उनका अपना अलग संविधान इंपॉर्टेंट होता है, हर देश के लिए अपना डिसिप्लिन, अपना फेस्टिवल अलग। क्यों? उनका अलग अलग इतिहास है? नहीं, इतिहास एक ही है। ठीक है, फेस्टिवल है, लेकिन उसको मनाने का तरीका सबका अलग अलग है। हम जब अलग अलग जगह जाएंगे, जरूरी नहीं कि एक जगह जैसे दुर्गा पूजा होती, सभी दुनिया जहान में एक ही तरह की दुर्गा पूजा, एक जगह जैसे ईद मनाया जाता सब जगह वैसे ही, एक जगह जैसे बैसाखी होती सब जगह वैसे नहीं। हमें पता है कि इतिहास का एक पन्ना है या ये एक ट्रेडिशन है मनाना, लेकिन वो ट्रेडिशन बदलता है। साउथ का ट्रेडिशन अलग है, नॉर्थ का ट्रेडिशन अलग है, हमारे इंडिया का इंडियन कल्चर अलग है ना। तो सबका कल्चर ट्रेंड अलग अलग होता है। लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि हमारा देश, अभी भी हम यूनाइटेड हैं। हम अलग अलग भाषा में बात करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, अलग अलग तरह के दिखते हैं, कोई बहुत सुंदर, कोई बहुत नहीं, कोई अलग बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई अरबिक बोलता है, बट स्टिल वी आर यूनाइटेड। हम एक साथ हैं, हम एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इतिहास के कंटेंट अलग होते हैं, इतिहास अलग अलग तरह का नहीं होता। हिस्ट्री इज नॉट मेनी, हिस्ट्री इज वन, बस उसके कंटेंट मेनीज हैं, उसके कंटेंट बहुत सारे हैं। सो बस इतना ही आपके लिए, बस इतना ही है, यही आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। बट हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट आर्कियोलॉजी। हमें सिर्फ राजा रानी और बहुत सारे इतिहासकारियों के बारे में ही पता है, उस वक्त में आम लोग कैसे रहते थे इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, वाई? इस बारे में हमें कुछ क्यों नहीं पता है? क्यों? क्योंकि जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं ना, या जितने भी आर्कियोलॉजी हुई है, जितने भी हिस्टोरियंस गुजरे हैं अब तक, उन लोगों ने सिर्फ इन्हीं लोग के, राजा रानी और वाइसरॉय, गवर्नर, किन्होंने सबसे ज़्यादा इतिहास में कंट्रीब्यूट किया, कौन बहुत बड़े लेखक थे, कौन बहुत बड़े कलाकार थे, उनके बारे में ही लिखा है। आम इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे बिताते थे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए उस टाइम पीरियड पे आम इंसान कैसे रहता था, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये सब हमें नहीं पता चल पाता इतनी आसान। इसका भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगा, लेकिन इस हिस्ट्री के पन्ने में उसका कोई डिस्कशन नहीं। इसलिए हमारे लिए यहाँ पे हिस्ट्री अलग है। जब हम हो सकता है नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में शायद हम जाने पहले ज़माने के लोग कैसे रहते थे, तो वो हिस्ट्री का डिफरेंट कंटेंट होगा बच्चों। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही। इन द नेक्स्ट क्लास ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया। वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। एंड येस, आप अपने नोट से अपने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इफ नॉट, अपने एक अलग कॉपी बनाइए, वहाँ पर अपने क्वेश्चन आंसर लिखिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट सेशन में जाके पूछ सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, आस्क मी इन दैट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर। टिल देन, study hard, be safe at home. Thank you बच्चों for listening me.